डेटा टैब में सबसे पहले आता है डेटा। अपन और एप्लीकेशन के डेटा को भी यहाँ पर ला सकते हैं। एक्सेस से लाना हो, कोई टेक्स्ट फाइल से लाना हो, या वेबसाइट से लाना हो, तो कोई और डेटा को भी अपन यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉम टेक्स्ट से लाना हो तो फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करो, कौन सी टेक्स्ट फाइल से लाना है वो फाइल सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब मैंने कहा ये, अब इसके बीच में डिलीमीटर क्या है, मैंने बता दिया डिलीमीटर जो है, डिलीमीटर फिक्स विड्थ न होकर के डिलीमिटेड है। ठीक है, कौन सा डिलीमिटेड है, स्पेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट करें और फिनिश करें, तो ये सेल बताना होगा कहाँ है। ओके करेंगे तो वहाँ का जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया नहीं यहाँ पर, ऐसे। तो अपन किसी और एप्लीकेशन के डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं, और उसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद रिफ्रेश करके वहाँ जो चेंज किया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी चेंज करता हूँ मैं तो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एक एप्लीकेशन के डेटा को दूसरी एप्लीकेशन में लाने के लिए ये करते हैं। एक्सेल में लाने के लिए, दूसरी एप्लीकेशन क्या, किसी और एप्लीकेशन के डेटा को एक्सेल में लाने के लिए इस टूल का यूज करते हैं। एक्सेस से भी ला सकते हैं, वेबसाइट से भी ला सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से भी ला सकते हैं, और अदर सोर्सों से भी, एसक्यूएल सर्वर से भी यहाँ पर डेटा ला सकते हैं। मेरी सुन रही हो ना? देख लिया। इसके बाद सॉर्ट वैसे पहले भी बता दिया था मैंने, डेटा सॉर्ट करना बताया था ना होम टैब में भी। यहाँ फिल्टर वही यहाँ पे वापस आता है। तो डेटा को अगर आपको सॉर्ट करना है तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, ये अल्फाबेटिकली, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप चाहो टू लेवल सॉर्टिंग, तो यहाँ पर टू लेवल सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये पहले नेम से सॉर्ट हो जाए, उसके बाद अगर सेम नेम के डेटा हो तो जैसे मैंने उसको सिटी पे करवाया था ना, जो मैं कि पहले सिटी से एम की, तो सिटी पे सॉर्ट करवा दिया, उसके बाद सेम सिटी का, याद है तुम्हें? तो वही चीज है, सिटी पर सॉर्ट करना हो सिटी पर, नेम पे सॉर्ट करना हो नेम पर। और फिल्टर का भी वही था, यहाँ पे मैंने करके रखा था सिटी, कोटा, 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 जैसे जयपुर, जयपुर, अजमेर, ये लिखा था मैंने, इसमें नेम लिखे थे, ऐसे थे अपने डेटा। तो इसमें अगर मैंने कहा था कि अगर मुझे सॉर्ट करना है दो लेवल सॉर्टिंग, तो पहले मैंने कहा माई डेटा है इधर, तो पहले मैंने कहा सिटी से सॉर्ट कर दो, फिर जहाँ सिटी सेम हुआ नेम से सॉर्ट कर दो। तो पहले सिटी सॉर्ट हुई अजमेर, और अजमेर में फिर जो नाम थे वो सॉर्ट हो, नाम सॉर्ट हो गए इस तरह से। ठीक है, जैसे विकास, महेश, दिनेश था तो दिनेश को लिया गया, फिर महेश आया, फिर विकास आया। तो इस तरह से टू लेवल सॉर्टिंग हो जाती है। फिल्टर के बारे में मैंने बताया था, फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है,
फिर आपको जो भी सेलेक्ट करना हो, जैसे अजमेर सेलेक्ट करना है तो अजमेर का दिखेगा। अगर आपको कहते हो आप मुझे अजमेर और जयपुर दो करने हैं तो दो को सेलेक्ट कर लो, फिर उसी के दिखते क्लियर कर देंगे, फिल्टर हट जाए, वो वापस क्लियर हो गया और फिल्टर हटा दिया तो फिल्टर हट जाएगा। एक एडवांस फिल्टर और होता है। एडवांस फिल्टर में क्या होता है कि यदि मान लो मेरे को सेलेक्ट करने का एक तरकीब और भी है, यहाँ पे मैं दे दूंगा जैसे सिटी, कौन सी सिटी देखनी है मुझे, मान लो कोटा की देखनी है तो कोटा, यहाँ लिख दिया मैंने। अब एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो पहले तो डेटा कहाँ को सेलेक्ट करना है, फिर रेंज को क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया लगाना है, फिर ये जो डेटा सेलेक्ट हो वो यहीं पर फिल्टर हो या दूसरी जगह हो। अगर मैं कह दूं इन प्लेस तो वहीं पर फिल्टर हो जाएगा। डेटा की आ गया ना वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कह दूं इन प्लेस जगह कॉपी करना है तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, कहाँ कॉपी करना है, मैं इस जगह लिया हूँ तो ओके करूंगा तो वहां से फिल्टर होके डेटा, कोटा का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो अपन इस लोकेशन पे डेटा को फिल्टर करके दूसरी लोकेशन पर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस फिल्टर से होता है। टेक्स्ट टू कॉलम, मान लो मैंने ये लिख दिए, अब मैंने ये सारे लिखे, अब जिसने काम करवाया था उसने कहा मुझे तो सर नेम अलग चाहिए और लास्ट नेम अलग चाहिए। अब मान लो ऐसा मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं, 500 से 1000 डेटा पड़े हैं या 2000 डेटा पड़े हैं, तो सारों को दोबारा टाइप करने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है कि टेक्स्ट, इसमें बता दो इनके बीच में क्या है, स्पेस पे अलग करना है तो स्पेस पे अलग कर दिया और नेक्स्ट करके फिनिश करके, तो आप देखोगे ये दोनों अलग अलग हो गए। यानी जो डेटा अपन एंटर कर चुके हैं उन डेटा के को दो कॉलम में डिवाइड करना हो या 3 कॉलम में डिवाइड करना हो तो टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हैं। आपको डेटा को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, उस डेटा को टेक्स्ट टू कॉलम से अलग अलग कॉलम में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है। इसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट। मान लो मुझे ये जो डेटा है इसमें से डुप्लीकेट हटाना है तो रिमूव डुप्लीकेट। अगर मैं एक्सपेंड का सिलेक्शन करूंगा तो पूरी रो डुप्लीकेट होगी तो हटाएगा, यानी अगर मैं इस पे करता हूं तो कोई डुप्लीकेट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पूरी रो तो कोई डुप्लीकेट है नहीं। और मैं अगर एक्सपेंड से सिलेक्शन नहीं करता, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करता हूँ तो ये कोटा, जयपुर, अजमेर सिर्फ 3 रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। तो जो डुप्लीकेट डेटा थे उसको हटा दी। तो अपन जो डेटा एंटर किया उसमें से डुप्लीकेट को हटाने के लिए रिमूव डुप्लीकेट का उपयोग कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, अपन मान लो इस सेल में कोई डेटा डाल रहे हैं और चाहते हैं कि जो डेटा डाल रहे हैं वो डेटा, मान लो मार्क्स डाल रहे हैं तो मार्क्स जो है 100 से ऊपर नहीं हो, मार्क्स 100 से ऊपर नहीं हो, तो डेटा वैलिडेशन में जाके कर देंगे ऑल नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। अब यदि आपने इसमें 100 से ऊपर डेटा डाला तो ये एरर दे देगा। अब इस सेल में 100 से ऊपर डेटा एंटर नहीं होगा। तो 100 या 100 से नीचे हो जाएगा
पर 100 से ऊपर नहीं हो, मतलब हो जाएगा, पर 100 से ऊपर नहीं हो। ठीक है, हाँ। तो 100 से ऊपर डेटा अब इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन है। अब मान लो आपने डेटा वैलिडेशन में एक चीज और कर सकते हैं, जो डेटा अपन ने डाला है उसमें एरर कैसी आए। एरर अपन खुद का लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एरर आ रही है वो समझ नहीं आ रही, तो अपन चाहें तो अपना एरर मैसेज डाल दें, एंटर लेस देन इक्वल टू 100। ये एरर मैसेज अगर डाल दें तो आप देखोगे, आप गलत डेटा डालोगे तो अपनी एरर आएगी। पहले जो एरर आ रही थी वो डिफॉल्ट एरर थी, वो अपने को समझ नहीं आ रही थी क्या आ रही है, तो अपन अपनी एरर डाल दें। ठीक है, इस तरह से अपन अपनी एरर भी लगा सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आप जो एरर आए वो अभी अपने को आगे नहीं जाने दें, अपन चाहें कि नहीं वार्निंग दे के आगे बढ़ जाने दें, तो अब क्या होगा, गलत डालोगे तो ये वार्निंग देगा, पर आप अगर एंड कर दोगे तो आगे भी चल जाने देगा, गलत डालने के बाद आगे भी निकल जाने देगा। ठीक है, अच्छा इसमें अपने पास एक चीज और थी कि आप सेल पर मैसेज भी डलवा सकते हो, जैसे कर्सर वहाँ है आप यहाँ पे इनपुट मैसेज डलवा सकते हो कि क्या डालना है, एंटर मार्क, जिससे कि यूजर को पता लग जाए क्या डालना है। ये तो अगर मैं अब देखूंगा, जैसे ही इस पे कर्सर लाऊंगा यहाँ लिखा आ जाएगा क्या डालना है, तो क्या है कि यूजर को पहले ही दिख जाएगा तो वो गलती कम करेगा ना। वैसे इसमें इनपुट इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने डेटा डाल दिया, गलत भी डाल रहा हूँ, ये भी डाल रहा हूँ, ये गलत सही सब डाल दिए। और अब इतने सारे डेटा में गलत को ढूंढना एक टेढ़ा काम है नहीं, लेकिन अपने पास है सर्किल इनवैलिड डेटा, तो जितने भी गलत डेटा डाले हैं उन पर ये लाल गोले बना दिए, ये डेटा गलत है, तो अब ढूंढना आसान हो गया। तो इस तरह से, और अगर मान लो हटाने ये सर्किल तो क्लियर वैलिडेशन सर्किल, तो ये सर्किल हट जाएंगे, और ये वैलिडेशन का ही पूरा पार्ट हटाना है, तो ये गया और डेटा वैलिडेशन में गया और क्लियर ऑल, ये सारे वैलिडेशन हट गए, अब कोई एरर नहीं रही, अब कहीं कोई वैलिडेशन नहीं है। तो इस तरह से अपन सेल पर वैलिडेशन लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डेटा वैलिडेशन। इसके बाद कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या है, जैसे इन दो सेल का सम, दो कॉलम का सम करना हो मुझे, तो अपन कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेट में गए सम, एवरेज कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा मुझे कौन कौन सी सेल का करना है, उनको सेलेक्ट करो, दूसरे को सेलेक्ट करो। ठीक है, और क्या करना है, सम, ये देखो इनका सम यहाँ आ गया, आप बाजू को पहन लेती आ कटवा गया सम। उलट लेती। कंसोलिडेट में सम कर लो, एवरेज कर लो, काउंट कर लो, मैक्स कर लो, मिन कर लो। अगर मैं कहता नहीं मुझे मैक्स करना है, तो जो बड़ा है वो आ जाए, तो यहाँ पे इन दोनों में जो भी बड़े हैं वो आ जाए। तो इस तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस,
व्हाट इफ एनालिसिस में पहले अपन बात करते हैं गोल सीक। गोल सीक क्या है कि अपना कोई टारगेट फिक्स कर देते हैं और चेंजिंग सेल दे देते हैं कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए चेंजिंग सेल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे मैं अमाउंट रेट ऑफ टाइम, क्या अमाउंट टाइम और रेट, और कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने सपोज किया 1,00,000 एक साल के लिए 12% से इंटरेस्ट रेट पे दिया किसी को, तो अब मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट, यही होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो एक साल का 12,000 रुपये इंटरेस्ट बना। अब मैं व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में गया, मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट चाहिए 15,000, इसके लिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लूं जिससे ये 15,000 हो। ठीक है, तो अब मैं ओके करता हूँ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बना दी। 15,000 पाने के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो गोल सीक का मतलब यही है कि आपने किसी टारगेट वैल्यू को दे दिया, उस टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए चेंजिंग सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए वो ये बता देता है। समझे? 2 दिन पास काट ली गई। इस तरह से ये गोल सीक होता है। सिनेरियो मैनेजर का भी यही काम है। सिनेरियो मैनेजर में अपन इस तरह से कई सारी वैल्यू जोड़ सकते हैं। जैसे पहले सिनेरियो का नाम ए दे दिया, ठीक है, अब अपन ने चेंजिंग सेल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, चेंजिंग सेल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, 1,15 के लिए दिया। डी जो है डी को अपन 12 के लिए दे दें। एक सी ले लें, सी को अपन 10 के लिए दे दें। ऐसे 3 ले लिए। अब मुझे अगर 10 के लिए व्यू करना है तो 10 पे लाके क्लिक करूंगा, तो सी पे तो ये 10% है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा। बी पे लाके क्लिक करूँ तो 12 है, तो कितना आएगा। और ए पे लाके क्लिक करूँ तो 15 है, तो कितना आएगा। और अगर इनकी समरी बना दूं तो तीनों की समरी बन जाएगी। ये 8-5 होगा, चलिए 15,000 मिलेगा, 12 पे 12,000, 10 पे 10,000। 10। तो ऐसे अपन ये निकाल सकते हैं कि क्या किसकी क्या डेटा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्हाट इफ एनालिसिस लगा सकते हैं। डेटा टेबल में भी यही है, बस इसमें रो और कॉलम इनपुट सेल बना के दो सेलों को चेंजिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था व्हाट इफ एनालिसिस। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होती है, जैसे मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो अगर मैं सब टोटल लगाना चाहूँ, नेम का काउंट कर लो। ओके, तो ये देखो कोटा के कितने हैं, जयपुर के कितने हैं, अजमेर के कितने हैं, आ गया ना, ग्रुपिंग बन गई। और ये यहाँ पे इनके ऐसे सम ऐसे कर लिया, टोटल 9, ये ग्रांड टोटल हो गया, ये कोटा का, ये अजमेर का, ये इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुपिंग का काम हो सकता है। और फिर अनग्रुप भी करना हो तो अनग्रुप कर दो। ये अनग्रुप में ये रिकॉर्ड करेगा, पर अनग्रुप हो गया ये। क्लियर आउटलाइन करी तो आउटलाइन दोनों हट गई, और तो आउटलाइन करी वापस आ गई। और यहाँ से अपन ये शो और हाइड तो सेलेक्ट करते जाओ, शो करता जाएगा ये।
कुछ और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके डेटा टैब। आज अपन ने डेटा टैब समाप्त किया है।